आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे कारक। क्या पढ़ेंगे? देखो, सबसे पहले कारक की हम लोग परिभाषा पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और कारक की परिभाषा समझने के बाद हम उदाहरण को लेंगे और उदाहरण को समझेंगे। तो ध्यान दो, कारक जो होता है वो क्या होता है? तो परिभाषा हम लोग देखेंगे पहले। संज्ञा या सर्वनाम, चाहे वो शब्द संज्ञा का होगा या फिर किसका होगा? चाहे संज्ञा या सर्वनाम। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य का संबंध किसी दूसरे शब्द के साथ, किसके साथ? हाँ, संज्ञा सर्वनाम का जिस रूप से वाक्य का संबंध सीधे सीधे क्या करेगा? किसी दूसरे के साथ जाना जाएगा या फिर वह बताया जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कारक कहेंगे। या फिर कह सकते हैं संज्ञा का शब्द होगा या फिर वह सर्वनाम शब्द होगा, उसका संबंध सीधे क्रिया से होगा। देखो, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या फिर सर्वनाम, चाहे शब्द संज्ञा का होगा या सर्वनाम का होगा। तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वह रूप जिसका संबंध क्रिया से होता है। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसका सीधा संबंध किससे होगा? जिसका सीधे संबंध क्रिया से होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कारक कहेंगे। जैसे में हम लोग देख लेते हैं, जैसे में पेड़ से पत्ते गिरते हैं। किससे गिरता है? तो यहाँ पेड़ क्या है? संज्ञा है। पेड़ शब्द जो है क्या है? संज्ञा शब्द है ना। पेड़ शब्द जो है वो संज्ञा शब्द है। और गिरते हैं क्या है? क्रिया है। क्या है? क्रिया है। तो अब ये कह रहा है कि क्रिया से होता है, जिसका संबंध सीधे किससे होता है? क्रिया से। तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो क्रिया गिरते हुआ ना। तो क्रिया का संबंध किससे हुआ? पेड़ से हुआ ना। पेड़ से हुआ ना। तब इसे हम क्या कहेंगे? कारक कहेंगे। तो ये हो गया क्या? कारक की परिभाषा। कि अगर हम देखेंगे संज्ञा से सर्वनाम शब्द का वह रूप जिसका सीधे से सीधे या सीधा संबंध क्रिया से हो, ऐसे शब्द को ही हम कारक कहेंगे। तो कारक समझ में आया ना? अब हम लोग देखेंगे कारक के भेद। क्या देखेंगे? कारक के भेद। हाँ, कारक के भेद। अगर आपसे कोई पूछे कि कारक के कितने भेद होते हैं, तो कितना भेद आप बताएंगे? 8 भेद बताएंगे। कितना भेद बताएंगे? 8। तो कारक के कितने भेद होते हैं? 8। कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8। अब इसको हम लोग देखेंगे कि ये 8 भेद कौन सा है। ये 8 भेद कौन कौन से होते हैं। तो एक तरफ हम देख लेते हैं कारक लिखेंगे और दूसरे तरफ हम लोग लिखेंगे विभक्ति चिन्ह। यानी कारक का चिन्ह क्या है? एक तरफ क्या लिखेंगे? विभक्ति चिन्ह। ठीक ना? एक तरफ हो गया कारक और दूसरे तरफ हो गया विभक्ति चिन्ह। तो कारक के कितने भेद होते हैं? 8। कारक के 8 भेद होते हैं। कितने? 8। अब इसमें कारक में पहला जो कारक है, आपका प्रथम कारक है, वह होता है कर्ता कारक। कौन सा कारक? कर्ता कारक। कर्ता कारक। ये तो हो गया कर्ता कारक। अब विभक्ति यानी चिन्ह कौन सा होगा? कर्ता कारक का चिन्ह क्या होगा? तो कर्ता ने। कर्ता का चिन्ह क्या होगा? ने हो जाएगा। अब इसके बाद हो जाएगा कर्म कारक। क्या हो जाएगा?
इसका चिन्ह हो जाएगा को। अब कर्ता कारक, कर्म कारक, तीसरा कारक होता है करण कारक। करण कारक कौन सा कारक? करण कारक। अब इसका चिन्ह क्या हो जाएगा? कर्ता का ने, कर्म को तो कर्ण का से। इसका विभक्ति चिन्ह हो जाएगा से। अब आ जाएगा अगला संप्रदान कारक। चौथा कारक क्या है? संप्रदान कारक। चौथा कारक है संप्रदान कारक। अब इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? इसे हम लोग ध्यान में देंगे। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? के लिए। क्या है? के लिए। इसका विभक्ति चिन्ह होता है के लिए। अब ये तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा और चौथा। अब पांचवा कारक हो जाएगा अपादान कारक। कौन सा कारक? अपादान कारक। और अपादान कारक का चिन्ह क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा से पृथक। इसका क्या हो जाएगा? से पृथक। अब देखो अपादान कारक जो है इसका चिन्ह हो जाता है से पृथक। तो 5 कारक हो गया। अब छठवां कारक देख लेते हैं हम लोग। छठा कारक क्या हो जाएगा? छठा कारक हो जाएगा संबंध कारक। कौन सा कारक? संबंध कारक। अब ये है छठा कारक। कौन सा कारक? अब संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएगा? तो उसको हम लोग देख लेंगे। इसका विभक्ति चिन्ह हो जाएगा का, के, की, रा, रे, री। इसका विभक्ति चिन्ह हो जाएगा रा, रे, री। अब देखो सतवां कारक क्या है? सतवां कारक है अधिकरण कारक। सतवां कारक क्या है? अधिकरण कारक। अब इसका विभक्ति चिन्ह क्या होगा? इसका विभक्ति चिन्ह हो जाएगा में पर। क्या हो जाएगा? में पर। आप देखेंगे आखिरी यानी 8वां कारक जो होता है वह संबोधन होता है। 8वां कारक जो होता है वो क्या होता है? संबोधन कारक। कौन सा कारक? संबोधन कारक हो जाएगा। कौन सा कारक? अब इसका चिन्ह क्या है? हे, अहो, अरे। अब कारक कितने हो गए? कारक की संख्या कितनी हो गई? ये रिपीट कर देते हैं इसको हम लोग। अगर कारक का भेद कोई पूछेगा तो कितने भेद होंगे? पहला कारक जो है एक तरफ मैंने कारक लिखा, दूसरे तरफ विभक्ति चिन्ह। यानी कर्ता कारक होगा तो कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होगा? ने हो जाएगा। क्या होगा? अगर कर्म कारक होगा तो उसका चिन्ह क्या हो जाएगा? को हो जाएगा। कर्ण कारक होगा तो विभक्ति चिन्ह क्या होगा? संप्रदान कारक रहेगा तो के लिए। अगर अपादान कारक होगा तो से पृथक। पृथक का अर्थ होता है अलग। क्या होता है? अलग। अब संबंध अपादान पूछेगा तो से पृथक हो जाएगा। और छठा कारक संबंध कारक होगा, इसका चिन्ह हो जाएगा का, के, की, रा, रे, री। ये संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह है। क्या है? अब हम लोग देखेंगे सतवां कारक जो है यानी सतवां भेद जो कारक का है वो होता है अधिकरण कारक। कौन सा कारक? अधिकरण कारक। और इसका चिन्ह होता है में पर पे। इसका चिन्ह क्या होता है? में पर पे हो जाएगा। ये इसका विभक्ति चिन्ह है। अब संबोधन जो है हे, अहो, अहो, ए, अहे, श्रीमान, ये सब क्या है? ये संबोधन वाक्य है। और हम किसी संबोधन वाक्य कहाँ लगाते हैं? जब किसी को हमें मर्यादा पूर्वक या किसी को बहुत दूर से बुलाने की जरूरत होती है तो हम वहां पे किस कारक का प्रयोग करते हैं? संबोधन कारक का प्रयोग करते हैं।
ठीक ना। तो ये रहा कारक और ये रहा विभक्ति चिन्ह। तो कर्ता के कारक के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। कोई पूछे कारक किसे कहते हैं तो साफ साफ आप बता दो कि जब जिस शब्द, चाहे वो संज्ञा का शब्द होगा या फिर सर्वनाम का शब्द होगा, चाहे वो संज्ञा का शब्द होगा या वो सर्वनाम शब्द होगा, उसका संबंध सीधे सीधे क्रिया से होगा, यानी ऐसे शब्द से होगा जो क्रिया कर रही होगी, उस क्रिया का संबंध सीधे सीधे कर्ता से होगा, इसीलिए उसको हम लोग कारक कहेंगे।